नमस्कार दोस्तों, पसंद इस शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग परमाणु संरचना टॉपिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री सीरीज में। और कल हमने एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। एसिड एंड बेस को तुलनात्मक अध्ययन किया था और उस टॉपिक को हम लोग इस टॉपिक के बाद जस्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स क्या हैं और जितने महत्वपूर्ण एसिड हैं जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, इसके बारे में हम लोग पूरे अध्ययन करेंगे। चलिए आज हम लोग अध्ययन करते हैं परमाणु संरचना को लेकर के। परमाणु संरचना इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बनाएंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं। पहला चीज़ है परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है। AMU यानी अर्थात होता है कि एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसमें होता है कि एक तत्व के कार्बन के परमाणु के 12वें भाग, कार्बन के परमाणु के 12वें भाग को एग्जाम्पल के चलिए कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है 20 मान लेते हैं, ठीक ना। इसके 12वें भाग ही क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। समझे? यानी कहने मतलब है कि कार्बन के 12वें भाग के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। और परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। इसमें तो किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना है, किसी भी तत्व का, तो इसमें यह होता है कि तत्व के परमाणु का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय कार्बन का जो 12वां पार्ट था, कार्बन के द्रव्यमान का 12 पार्ट का कितना गुना है। यानी कि एग्जाम्पल चलिए कि मैग्नीशियम का मुझे निकालना है परमाणु द्रव्यमान, तो उसका हम लोग ये ज्ञात करेंगे कि कार्बन के द्रव्यमान के 12वें भाग का कितना गुना है। ये मल्टीपल फैक्टर निकल जाता है, उसी को हम लोग मल्टीपल फैक्टर को कहते हैं परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान, एक तत्व किसी भी तत्व का परमाणु का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय 1/12 भाग। किसका 1/12 भाग भाई, 1/12 भाग किसका, C12, कार्बन का C12 होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास 12 जो है उसी का द्रव्यमान होना चाहिए, ठीक है। तो 1/12 भाग इंटू C12 का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का 12वां, कार्बन 12 है उसका द्रव्यमान का 1/12 को से लिया जाता है, ठीक ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। एक कंसेप्ट बात आती है यहाँ, मोल। मोल कहते किसके हैं, मोल का अर्थ क्या होता है, मोल किसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी पदार्थ के परमाणु, अणु, आयन की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के परमाणु या अणु या आयन को एक निश्चित संख्या, किसी पदार्थ पर एक निश्चित संख्या होती है, परमाणु की संख्या होती है, अणु की संख्या होती है, आयनों की संख्या होती है, तो उसको एक निश्चित संख्या को क्या कहते हैं, निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। और जो संख्या होती है उसी को हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, सॉरी एवोगाड्रो नंबर संख्या कहते हैं। वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी तत्व के 1 ग्राम के परमाणु में, किसी तत्व के 1 ग्राम के परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, जो आपको यहाँ बताया था ना कि परमाणु हो या अणु हो या आयन की संख्या हो, व्यक्त किया जाता है, उसी को मोल कहते हैं। तो जो संख्या हुआ ना, संख्या जो हुआ यानी कि एक परमाणु में कितना संख्या हुआ, एक तत्व के एग्जाम्पल चलिए कि कोई एक तत्व है, इसमें जितनी भी इसमें आयन परमाणु होंगे, आयन होंगे, अणु होंगे, उसकी संख्या को व्यक्त करने के लिए क्या कहते हैं, इसको मोल कहते हैं, ठीक है। इसे हम मोल कहा। और इस संख्या को, जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी चीज़ है, इस संख्या को क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर संख्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इसकी संख्या होती है, इसकी संख्या ये होती है 6.02
6.022 गुने 10 की पावर 23। ये क्या होती है? 6.022 गुने 10 की पावर 23। इसकी संख्या को ही एक गाडो नंबर कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि मोल क्या है, मोल की डिफिनीशन में क्या है, मोल को क्या बोला जाएगा? किसी पदार्थ के अणु या परमाणु को निश्चित संख्या को व्यक्त करना ही मोल कहलाता है। और जितना संख्या होती है उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग, ये चीज़ तो बेसिक चीज़ हुआ किसी परमाणु को लेकर के। अब हम लोग आते हैं परमाणु का सिद्धांत को लेकर के। परमाणु का सिद्धांत, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 ईस्वी में। ठीक ना? तो जॉन डाल्टन जी ने यह कहा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, या अर्थात परमाणु अविभाज्य है। यानी कि जस्ट लाइक कह सकते हैं कि उन्होंने बोला कि जो परमाणु है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसको विखंडित नहीं किया जा सकता है। इसको हम लोग एक स्ट्रक्चर है जो कि विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी कि अविभाज्य है। और ये चीज़ बोला गया था उन्होंने 1803 ईस्वी के बीच में, और ये 1803 ईस्वी के बीच में बोला इन्होंने। लेकिन इसके बाद बहुत से ऐसे रिसर्च हुए, और रिसर्च होने के बाद बहुत से वैज्ञानिक जैसे रदरफोर्ड, बोस ने, प्लैंक ने भी आया था, थ्योरी आया था, उस पर उन्होंने ये सिद्ध किया कि नहीं, ऐसा बात नहीं है कि परमाणु को अविभाज्य नहीं किया जा सकता है। परमाणु, उन्होंने कहा कि परमाणु विभाजित है, उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, उसके अंदर के स्ट्रक्चर को हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, उसके परमाणु के अंदर में क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, क्या क्या गुण हैं, हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने, इसीलिए एग्जाम क्वेश्चन आता है कि परमाणु का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? तो जॉन डाल्टन 1803 ईस्वी में किया था। ठीक ना? तो अब जो वैज्ञानिक ने बोला, जैसे रदरफोर्ड ने बोले, फिर ने बोस ने बोले, का नियम बताया, उन्होंने बोला कि जो परमाणु है, परमाणु के अंदर में बहुत सा छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, बहुत से छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। वो कण क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। इनके अलावा पॉजिट्रॉन है, मेसॉन है, इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। लेकिन ये तीन चीज़, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये मौलिक कण हैं। इन्हीं तीनों पे पूरा एटम जो है वो काम करता है मेनली। ठीक है? तो यानी कि परमाणु के कण मेनली 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे मेसॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, बहुत से होते हैं। लेकिन ये मेनली इसी पे ये मौलिक है, बिल्डिंग ब्लॉक है। कहा जाए तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एटम्स कौन सा है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो हम लोग आइए, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन्स जो कण है, परमाणु के जो कण हैं, वो उनकी आवेश क्या है, द्रव्यमान क्या है, उनकी खोजकर्ता कौन है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो आइए, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज होते हैं हमेशा नकारात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो आप याद रखिएगा कि -1.6 गुना 10⁻⁻9 कूलम्ब होता है। ठीक है? इतना कूलम्ब होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, यानी कि उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ये कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में इसको इस तरह से दर्शाया जाता है। हमेशा ये पूछा जाएगा कि क्या है इसके चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है, तो आपको बोलना है ऋणात्मक। प्रोटॉन का चार्ज क्या है? तो धनात्मक। और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है? तो कोई आवेश नहीं, यानी उदासीन, कोई आवेश नहीं। अब इनका द्रव्यमान की चर्चा कीजिए। ठीक ना? तो द्रव्यमान में आपको याद रखने का तरीका क्या है कि देख लीजिए, इसमें ये जो द्रव्यमान है ना, सिर्फ ये याद रखिए और ये याद रखिए। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1095 गुने 10⁻28 ग्राम, और प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.6726 और प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान जो होते हैं समान होते हैं। तो इसलिए प्रोटॉन का द्रव्यमान याद हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। अब आइए हम लोग खोजकर्ता के बारे में देखते हैं कि खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन से खोजकर्ता है जे टॉमसन, और प्रोटॉन के हैं गोल्डस्टीन। कौन है? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन के हैं जेम्स चैडविक।
जेम्स चैडविक। न्यूटन की खोज हुआ था, इस पर क्वेश्चन आता है, पूछा गया था कि न्यूटन को जो जेम्स चैडविक जी ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो किस धातु के पत्ती का प्रयोग किया था और किस कण का बम्बार्डियर कराया था। तो होता है क्या कि जब भी कोई आवेश बनाया गया था तो इसमें हम लोग को किया गया था बेरियम धातु पे अल्फा पार्टिकल बनाया गया था, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्ड किया गया था। बेरियम धातु था, मान लीजिए बेरियम धातु का सीट है इसे, और यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डियर कराया गया था, ठीक ना। तो इसके बाद वो देखा गया था कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस से वो कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए थे या कुछ क्रॉस कर गए थे या वहाँ से डाइवर्ट हो गए थे। तो बोला कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। तो उसमें देखा गया कि भाई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन है उसको उन्होंने कोई रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो कोई यहाँ बम्बार्डियर कराया तो वो सीधे सीधे क्रॉस कर गया, कोई उस पर विचलन नहीं हुआ, कोई डेविएशन नहीं हुआ। और बहुत सा था कि कोई ऐसा मूव कर गया, कोई इधर से मूव कर गया, कोई रिटर्न आ गया, तो इस तरीके से तो देखा गया। तो इसी को हम लोग जेम्स चैडविक जी ने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया था बेरियम को अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डियर कराया गया था। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक कैसे निकाल लेते हैं। आपको परमाणु क्रमांक निकालना है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपको परमाणु संख्या जो है वो होता है नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। उस तत्व में, उस एलिमेंट में नंबर्स ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक बोलते हैं या एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर आपको मैक्सिमम आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है। परमाणु क्रमांक आप पीरियोडिक टेबल से 1 से 20 तक याद रखिएगा। 1 से 20 तक जितने भी सीरियल नंबर हैं पूरे याद रख लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी से मैक्सिमम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ साथ में आपको एक लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको लिखवा देता हूँ। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इसमें आप लिख लीजिए कौन कौन सा होता है। एक मैग्नीशियम आ जाता है, मैग्नीज, सीरियल नंबर लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक ना, आप देख लीजिएगा, ठीक ना। 25 एटॉमिक नंबर 25 मैग्नीज का होता है। 3 हो जाता है आपका, हो जाएगा लोहा। 26 ये हो गया मैग्नीज। 3 अरे तांबा कॉपर। 29 जस्ता। 30 और 3 याद रख लीजिएगा ब्रोमीन, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ब्रोमीन 35 चांदी। 40 हो जाता है आपका 47। एक सोना याद रखिएगा, गोल्ड, बस, इससे ज़्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा नहीं है। इसमें सब कुछ दिया जाता है, ये पूछ दिया जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक ना। तो क्या है परमाणु क्रमांक क्या बताया आपको कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन जितना होगा उसी को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या उसको कहते हैं कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या बोलते हैं। आपको पता होगा कि किसी भी एक परमाणु का ये संरचना है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नाभिक है, इसमें होता है न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें होते हैं प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अब इसके किनारे किनारे ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते जाते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे नंबर, यहाँ प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। इसी को न्यूक्लियस इसको कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, और इसे कहते हैं आउटर मोस्ट कक्ष बोलते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ यही पूछा जाता है कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है कि नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन को योग को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। समस्थानिक किसको कहा जाता है? समस्थानिक संख्या उसे कहा जाता है जो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, क्या बोला जाता है? नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, जिसका नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो। समस्थानिक दो या दो से अधिक तत्वों में अगर जिनका अगर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो उसको बोलते हैं हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। नंबर्स ऑफ प्रोटॉन
याद रखिएगा। यानी कि एक कभी कभी आता है कि इसको नंबर्स ऑफ प्रोटॉन के जगह पर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। यानी कि वैसा एलिमेंट जिसका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो तो उसे कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। यानी कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और परमाणु संख्या दोनों समान हो। याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात रखिएगा। परमाणु संख्या या परमाणु प्रोटॉन एंड परमाणु संख्या है, ये चीज़ दोनों पॉइंट रखिएगा। कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में कि ये तो सबके दिमाग में रहता है कि परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन प्रोटॉन नहीं याद होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या को परिभाषित किया जाता है कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन को ही परमाणु संख्या बोला जाता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल एक चलिए, इसमें नंबर्स ऑफ प्रोटॉन कैसे दिखाई दीजिए। नंबर्स ऑफ प्रोटॉन ये होता है हमेशा किसी भी तत्व को इंडिकेट करने के लिए, जब हम किसी को इंडिकेशन देते हैं, किसी भी तत्व को इंडिकेट हम किस प्रकार करते हैं, इसको परमाणु द्रव्यमान के लिए कि एक कोई एलिमेंट है, उसको हम यहाँ पे हम लोग परमाणु क्रमांक लिखते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं। ठीक ना, यही जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। ये होता है नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक ना, तो कहने का अर्थ है कि समस्थानिक उसे कहा जाता है कि इसको प्रोटॉन और परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो। ठीक है, जैसे 1H1, इसमें से 1H1 तो 1 ये प्रोटॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन यानी कि परमाणु संख्या हो गया, परमाणु संख्या, ये परमाणु संख्या। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है ये कि सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है। वह वैसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिक सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आंसर है पोलोनियम। कौन सा है, पोलोनियम। ठीक है, अब आइए दूसरा टॉपिक आइए, संभाविक आते हैं। संभाविक यानी कि आइसोबार, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार, कि वैसे एलिमेंट जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान हो। परमाणु द्रव्यमान समान करने का अर्थ क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन आपका समान हो। ठीक ना, यानी कि परमाणु क्रमांक भिन्न हो, यानी कि परमाणु क्रमांक भिन्न हो, यानी कि ये और ये डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि ये दोनों समान हो, लेकिन कहने का अर्थ क्या है, यानी कि परमाणु क्रमांक भिन्न बोल रहा है, यानी कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट होगा। यानी कहने का सेंस ये है कि नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो समान होगा। ठीक है, इसको कहने सेंस ये है कि नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, द्रव्यमान की संख्या आप जगह पर लिख दीजिए, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या भी समान होना चाहिए। ठीक ना, कभी कभी ये भी आता है कि संख्या समान होगी। ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल लिख चलिए, n + p एंड p। ये कह रहा है कि ये आपका समान होना चाहिए, लेकिन ये डिफरेंट होना चाहिए। यानी कहने मतलब ये है कि अगर ये चीज़ पार्ट कॉमन को यही चीज़ है ना, जो ये प्रोटॉन होगा, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन यहाँ होगा, ये प्रोटॉन यहाँ पे होगा। यानी कि ये चीज़ अगर डिफरेंट है तो यानी समान क्या होगा, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन समान होगा। किसी भी दो एलिमेंट में नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन समान होगा। तो एग्जाम्पल हमने ये पूछा जाता है कि संभाविक किसे कहा जाता है, तो आपको परमाणु द्रव्यमान नहीं लिखेगा वहाँ पे क्या लिखेगा, न्यूट्रॉन की संख्या लिखेगा। वहाँ पे आपको न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है और परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन की संख्या पर डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल चलिए, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आर्गन है, आर्गन का है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या था, इसमें देखिए नंबर्स ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इसमें 18 है। परमाणु क्रमांक को ही हम लोग नंबर्स ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। अब ये हमारा वो है। ठीक ना, तब हम लोग इसमें नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। ठीक ना, 40 है यहाँ पे एटॉमिक मास। अब इसमें से न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसको इसी से घटा देंगे तो कितना होगा 22। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब इसमें निकालिए, अब आप देख लीजिए दोनों सबका द्रव्यमान समान है देख लीजिए, लेकिन यहाँ परमाणु क्रमांक क्या है, सबका डिफरेंट है। परमाणु क्रमांक डिफरेंट है लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान है। लेकिन द्रव्यमान समान है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन भी सबका समान होगा। देख लीजिएगा इसका भी घटाइए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 21। समन्यूट्रॉनिक देखिए, समन्यूट्रॉनिक में बताया कि नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन
नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, समान होगा, उसको न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगा, ठीक ना, उसको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। तो यानी कि एग्जाम्पल एक चलिए कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, आपको बताया ना नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन समान होना चाहिए, तो हमको बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। इसे जैसे समभाविक बताया था मैंने आपको, इसमें क्या बताया था कि नंबर्स ऑफ परमाणु संख्या समान होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान समान होना चाहिए, परमाणु क्रमांक भिन्न होना चाहिए, यानी कि n+p उसमें हुआ था, n+a, तो यानी कहने का सेंस है कि यहाँ पे द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन प्रोटॉन की संख्या जो है वो डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक ना। तो इसीलिए अब यहाँ पे ये समस्थान सम न्यूट्रॉनिक में आते हैं, यही होता है कि नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, यानी कि नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, ठीक ना, यानी कि ठीक है। तो हम निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे 3 में से 2 जगह 1, यानी कि हम पता है कि n+p = कितना दिया गया, 3 दिया गया, ठीक ना। और यहाँ पे आपको और ये 1 जो है p है, तो n = n+1 = 3, n बराबर क्या हो जाएगा 3 - 1 = 2, इसका 2 आ गया, तो इसमें ये घटाएंगे 4 - 2 जगह तो 2 हो जाएगा, यानी कि इसीलिए बोला जाता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसको सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक किसको कहा जाता है, जिन आयनों या परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो समान होगा ही होगा, तो साथ साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही समान होगा, ठीक ना। जैसे नियॉन का 10 होता है, ठीक ना, और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम का 13 होता है। अब देखिए सोडियम का +1 है, जिस पे +4 जाता है वो अपना इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर देता है, तो डोनेट कर दिया तो -1 किया, तो क्या बच गया 10, यानी कि नियॉन के बराबर हो गया, यानी नंबर्स ऑफ बराबर हो गया। अब इसमें मैग्नीशियम में +2 है, इसमें -2 कर दिए, -2 कर दिए तो यानी 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसमें -3 कर देंगे 10, ठीक है। तो इस तरह से सम इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान हो गया, ठीक है दोस्तों। ये था आपका परमाणु संरचना जो कि एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं। आप थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा बुक का रेफर कर लीजिएगा, और हमको आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।